नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की खबरें। नागबीर अंतराल में एनकाउंटर के दौरान जैश के 3 मिलिटेंटों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी दिया करार। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने विक्टर फोर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक मुश्किल ऑपरेशन था, ताहम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से ये ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के पहुंचा तकमील को। खरियू पामपोर में एनकाउंटर खत्म होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार मारे गए मिलिटेंट के घर से कुछ कालीन निकालते नजर आए थे। अब पुलिस ने पेश की वजाहत, कहा मुसैब के घर के नजदीक टेंट लगाया गया था जिसमें भीड़ जमा होने का अंदेशा था, इसीलिए कोविड के खतरात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने उस टेंट को जब्त कर लिया। इसकी तस्दीक मारे गए मिलिटेंट मुसैब के घर वालों ने भी की। इस हवाले से केस भी दर्ज किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के तेवर सख्त, मुल्क की क़यादत से कहा, कश्मीरी अवाम के सब्र का इम्तिहान मत लो, मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ढूंढा जा सकता है। पीडीपी दफा 370 की बहाली और बातचीत के जरिए मसला कश्मीर हल करने के हक में अफगानिस्तान से दरमानदा कश्मीरियों की बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाने पर जोर। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान इन ख्यालात का किया इजहार। काबुल से हिंदुस्तान वापसी के लिए कम से कम 280 हिंदुस्तानी बाशिंदे कर रहे हैं कोशिश। इनमें वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुनबे भी शामिल। हिंदुस्तानी शहरियों को तालिबान अपने साथ एक मुकाम पर ले गए, ताहम बाद में उन्हें काबुल एयरपोर्ट रवाना किया गया था। जराये के मुताबिक तालिबान ने हिंदुस्तानी शहरियों के दस्तावेज चेक किए हैं। शहरी तरक्की पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का किया इजहार। ताहम बाज़ अरकान ने झीले डल की हालत और दीगर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में तशवीश का किया इजहार। जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही 21 रुकनी कमेटी ने श्रीनगर में हमा मंजिला पार्किंग स्लॉट और स्मार्ट सिटी से मुताल्लिक दीगर प्रोजेक्टों का मुआयना किया। कमेटी का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट करेगी साधा और जम्मू कश्मीर हुकूमत की वहां रहनुमाई करेगी जहां उसे सुधार की जरूरत है। गुरुग्राम में कश्मीरी नौजवान पर हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नामालूम नौजवान कश्मीरी नौजवान का पीछा करने पहुंचे हैं। मुतासिर तारिक भट्ट की शिकायत पर पुलिस ने नामालूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 19 अगस्त को रात देर गए घर लौट रहे कश्मीरी नौजवान को आधा दर्जन हमलावरों ने निशाना बनाया था। मुतासिर कश्मीरी नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर है। पुलिस इस मामले में हुजूमी तशद्दुद और दीगर जावियों से कर रही है जांच। मुतासरा कश्मीरी नौजवान का ताल्लुक हंदवाड़ा से, अपने को गैर महफूज पाकर वो अब वापस अपने घर लौटना चाहता है। एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली में एक किताब की इजराई की तकरीब में शरीक हुए। कश्मीर द वॉर ऑफ नैरेटिव के उन्वान से ये किताब रिलीज की गई। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के आदाद शुमार पेश किए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने बाबा नगरी का दौरा किया। उन्होंने सरकर्दा मजहबी रहनुमा और सियासी शख्सियत मियां बशीर अहमद लारवी के इंतकाल पर किया इजहार ताज़ियत। इस मौके पर उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर और दीगर पार्टी लीडरान रहे मौजूद। गुलाम नबी आजाद फातिहा ख्वानी में भी हुए शामिल। मियां बशीर अहमद लारवी के लवाहिकीन को दिया पुरसा। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में किया एहतजाज। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा। एहतजाजियों का कहना ये समाजी मौजू है और वादों के बावजूद हुकूमत उन्हें कर रही है नजरअंदाज। एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने दिया इंतबाह, अगर उनके मसाइल हल नहीं किए गए तो जम्मू कश्मीर भर में किया जाएगा एहतजाज। जिला गांदरबल, सालूरा, पटीपुरा में धान की फसल बीमारी का शिकार। इसके बाद महकमा ज़राअत ने दरकार दवाइयां शुरू की। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी इक़दाम का ऐलान। इलाके के किसान अच्छी फसल की कर रहे थे तवक्को, लेकिन इस बीच खड़ी फसल में ब्लास्ट जैसी मुहलिक बीमारी की अलामतें।
जिला कुपवाड़ा के कोनकनपोशपुरा में उस वक्त कोहराम मचा जब एक 5 साला बच्चा इलाके में ज़ेर तामीर ड्रेनेज में गिर गया। एम्बुलेंस न मिलने और वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलने से बच्चे की मौत। लोगों का इल्जाम है कि मकामी सरपंच ने एक ड्रेनेज खोद रखा है और कई साल बीत जाने के बावजूद वो ड्रेनेज अधूरा ही छोड़ दिया गया। वहां कोई हादसा होने का खतरा अक्सर बना रहता है। गांधी जी की अदम तशद्दुद और अमन के पैगाम को लेकर एक नौजवान दुनिया के दूसरे इंतहाई सरतरीन मुकाम द्रास को पहुंच चुका है। उन्होंने अपने ख्वाबों की जगह पहुंचकर मसरत का किया इजहार। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अपने तासुरात किए शेयर। नितिन श्री रंग सोनावाने ने पैदल और साइकिल पर 36,000 किलोमीटर का सफर तय किया। नितिन की उम्र 30 साल है, पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने अब तक 46 ममालिक का दौरा किया। डीफ क्रिकेट एसोसिएशन ने बारामूला में साउथ और नॉर्थ टीमों का क्रिकेट मैच मुनक्किद कराया। बारामूला क्रिकेट एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से इस मुकाबले का इत्माम। शुमाली कश्मीर में पहली बार इस तरह की टूर्नामेंट का इनेकाद। कुव्वत गोयाई समात से महरूम क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के मकसद से इस मैच का इनेकाद। पुंछ के सिरंगपुट में पुलिस ने 3 घरों की तलाशी लेते हुए भारी मिकदार में सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया और जेवर के अलावा नकद किया बरामद। 40,72,000 रुपए मालियत के सोने के जेवरात और 40,72,000 रुपए मालियत के सोने के जेवरात और 1,034 ग्राम चांदी, 11 घड़ियां, 60 मोबाइल फोन, 1 कैमरे के अलावा दीगर कीमती अशिया बरामद। बीरवा के हरदपिंजू में 12वीं मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस अज़ा बरामद। जुलूस अज़ा में भारी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। बानीपुरा में महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से बागबानों के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद। कैंप में बानीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले बागबानों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के डायरेक्टर रोशन जग्गी ने गांधरबल रेंज का तफसीली किया दौरा। वाहीपुरा में महकमे की कोनिफर नर्सरी को भी गए। नर्सरी की देखरेख के अलावा दीगर मुख्तलिफ तकनीकी उमूर का लिया जायजा। जिला कठुआ की लखनपुर पुलिस ने चौपाइयों की स्मगलिंग को नाकाम कर दिया। टैंकर में बंद करके ले जा रहे 13 चौपाइयों को आजाद कराया गया। पुलिस ने टैंकर के क्लीनर और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काजीगुंड बानेहाल 4 लेन टनल पर टूल टैक्स लेने का सिलसिला किया शुरू। मुताल्लिका कंपनी ने कल से संभाला अपना कामकाज। बडगाम के मागाम में सफाई मुहिम। कुछ नौजवानों ने माहौलियाती तवाज़ुन को बचाने के लिए आसपास के माहौल को साफ रखने की पहल की शुरू। ये नौजवान रज़ाकाना तौर पर मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में बाजारों, पार्कों, नदी नालों के किनारे डाले गए पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक और दीगर कूड़ा करकट जमा करके ठिकाने लगाने की कोशिशों में। उधमपुर में रक्षाबंधन के त्यौहार के पेश नजर बाजारों में चहल पहल। कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल इस त्यौहार को लेकर ज्यादा गहमा गहमी देखने को नहीं मिली। डीसी शोपियां ने मिनी सेक्रेटेरिएट अरहामा में एक मीटिंग मुनक्किद की। रेत, बजरी और दीगर अशिया की कीमतों के तयन पर की बातचीत। डीसी ने उम्मीदवारों पर दिया जोर, कवायद पर आवरी को बनाया जाए यकीन। पुंछ में अंजुमन जाफरिया ने शोहदाए करबला को किया याद, दिया खून का दिया भी। अंजुमन जाफरिया की तरफ से राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। 15 नौजवानों ने ब्लड बैंक के लिए खून का दिया अतिया। कुछ अहम कौमी खबरें भी। यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह का इंतकाल। 89 बरस की उम्र में कल्याण सिंह ने लखनऊ में लिया आखिरी सांस। लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुआ इंतकाल। लंबे अरसे से बीमार थे कल्याण सिंह। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के रह चुके थे गवर्नर भी। कल्याण सिंह की आखिरी रसूमात गंगा किनारे अदा की जाएंगी। 23 अगस्त को कल्याण सिंह की आखिरी रसूमात। कल्याण सिंह के लिए यूपी में 3 दिनों का रियासती सोग का ऐलान। पीर को होगी अवामी छुट्टी भी।
कल्याण सिंह के इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया अफसोस का इजहार। ट्वीट करके पेश किया खराज अकीदत। लिखा, उनकी मौत से होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल्याण सिंह के इंतकाल पर किया ताज़ियत का इजहार। किया ट्वीट। लिखा, दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ हूं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, कल्याण सिंह ने निचले तबकों को पहचान अता की, किसान की फलाह व बहबूद के लिए किए काम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके कल्याण सिंह को पेश किया खराज अकीदत। लिखा, उनके इंतकाल से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया। उन्होंने अपनी शख्सियत और काम से मुल्क और मुआशरे पर अनमिट नकूश छोड़े। कल्याण सिंह के इंतकाल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी किया दुख का इजहार। ट्वीट करके पेश किया खराज अकीदत। अहले खाना के सब्र की दुआ की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके किया रंज का इजहार। कल्याण सिंह के इंतकाल की खबर को बताया रंजीदा। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। काबुल के तालिबान इंचार्ज ने हामिद करज़ई अब्दुल्ला से की मुलाकात। अब्दुल्ला ने मुलाकात से मुताल्लिक़ किया ट्वीट। काबुल के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ तमाम फ़रीक़ैन की अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। तालिबान ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात दोहराई। अब्दुल्ला का बयान। मीडिया के मसाइल के मामले पर तालिबान ने बनाई खुसूसी कमेटी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ट्वीट। अपने ट्वीट में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा, काबुल में मीडिया के मसाइल पर बनाई गई है कमेटी। सकाफती कमीशन, फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया इंस्टीट्यूशंस और काबुल पुलिस के एक रुकन इस कमेटी के रहेंगे शामिल। तालिबान की नई हुकूमत में पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज जाएंगे काबुल। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लीडरों से करेंगे मुलाकात। कौमी खबरें भी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी का मामला। दिल्ली पुलिस ने हिंदू आर्मी के चीफ को किया गिरफ्तार। हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी की हुई गिरफ्तारी। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी तालिबान के साथ। तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान की मौजूदगी में तालिबान में हुए शामिल। मुफ्ती महमूद जाकरी भी इस मौके पर रहे मौजूद। वायरल वीडियो में हशमत गनी को तालिबान लीडरान के साथ देखा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट से काबुल से 87 हिंदुस्तानी बाशिंदे पहुंचे दिल्ली। ताजिकिस्तान के रास्ते पहुंचे दिल्ली। 2 नेपाली बाशिंदों को भी हिंदुस्तान बाहिफाजत लाया गया। कर्नाटक के साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान का संगीन इल्जाम। मुल्क में मुस्लिम लीडरों को सियासी तौर पर किया जा रहा है कमजोर। ईडी और दीगर इदारों के जरिए हिरासा करने की कोशिश। उज्जैन में लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत उरूज पर। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर साधा निशाना। मरकजी हज कमेटी के सीईओ मकसूद अहमद खान की मियाद मुकम्मल। मुइना बेनज़ीर नए सीईओ के तकर्रुर तक हज कमेटी की कारगुजार सीईओ। बेंगलुरु में मलयाली मुसलमानों की मिसाली खिदमत। तकरीबन 100 गरीब जोड़ों की शादियों का प्रोग्राम। 10 गरीब जोड़ों का निकाह। नासा के साइंसदानों के पैनल में औरंगाबाद की तालिबा शामिल। रिसर्च पेपर ब्लैक होल एंड गॉड की बुनियाद पर नासा पैनल में मिली जगह। कोरोना के दौरान एक तालिबा की कामयाब जद्दोजहद लाई खूब रंग। टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी में जलवा बिखेरने वाली निशा वारसी और गुरजीत कौर का इलाहाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तहनीती प्रोग्राम का भी इनेकाद। 24 अगस्त को होगा झारखंड के देवघर के एम्स के ओपीडी का इफ्तिताह। मरकजी वज़ीर सेहत करेंगे ऑनलाइन इफ्तिताह। सीएम हेमंत सोरेन को भी किया गया मदऊ। झारखंड में पैरा असतिज़ा के हवाले से कवानीन बनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी की तश्कील। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। बिहार के पे स्केल और सर्विस की बुनियाद पर कवायद बनाए जाएंगे। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। रियासत भर में इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाजी मुजाहरा। झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। एक शख्स एक ओहदे की मांग पर झारखंड कांग्रेस सदर रामेश्वर का बड़ा बयान। कहा, पार्टी को फैसला लेने का हक सिर्फ झारखंड नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल में भी एक शख्स 2 ओहदे।
झारखंड के दुमका में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी वारदात अंजाम देने के बाद पंचायत के जरिए की गई मामले को दबाने की कोशिश भी, थाने में शिकायत के बाद 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। कोडरमा में नाबालिग लड़की के साथ की गई घिनौनी हरकत, पड़ोसी पर इस्मत दरी का इल्जाम, पंचायत में ही मामले का निपटारा की कोशिश। धनबाद में जिला कानकनी टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, बलियापुर के गोल्लामार से 80 टन गैर कानूनी कोयला जब्त। निकी प्रधान और सलीमा टैट पर डाक टिकट जारी, रांची में डाक भवन ने किया एजाज। हॉकी झारखंड के सदर भोलानाथ सिंह पर भी डाक टिकट जारी। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड दोबारा एमपी में बनाया गया, 4 करोड़ का हदफ पूरा हुआ, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी गई वैक्सीन। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया और काम में मसरूफ अमले को दी मुबारकबाद। एमपी के रतलाम की एक जेल से कैदी फरार, इस्मत रेजी के इल्जाम में किया गया था गिरफ्तार। मेहर में भी 2 कैदियों ने जेल की दीवार तोड़कर हुए फरार। एमपी में हुई मूसलाधार बारिश, कई अजला में नदियों की तुगयानी में इजाफा, गुड़ा में नदी में बही कार। एमपी के डिंडोरी के शाहपुरा थाना इलाके में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, मकामी लोगों में पेट्रोल लूटने की तगदो, मौके पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल लूट रहे लोगों को किया मुंतशिर। एमपी के धार में बिगड़ी गांव के सरकारी अस्पताल में पेश आया रिश्वत का मामला, डिलीवरी के लिए पहुंची खातून से नर्स ने तलब किए 2000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया आई हरकत में, नर्स का ट्रांसफर। उज्जैन में करनी सेना के रियासती सदर का मुतनाज़ा बयान, बोले जहां दिखे मुल्क के गद्दार, कड़ी सजा दो, एसपी को सौंपा मेमोरेंडम, 10 दिन में मकान नहीं टूटा तो करनी सेना खुद तोड़ देगी। ग्वालियर में एक ऑटो ने छोटी बच्ची को मारी टक्कर, बच्ची की मां और सहेली ने ऑटो ड्राइवर को खूब पीटा, ड्राइवर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह की नाराजगी का असर, एमपी की खस्ताहाल सड़कों को 1 महीने में किया जाएगा दुरुस्त। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज, हर साल सावन महीने की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को बांधती है राखी। दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन मेट्रो रेल की औकात में तब्दीली, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने औकात में की है तब्दीली। दिल्ली में पिंक लाइन पर मेट्रो सर्विसेज सुबह 6:30 बजे से हुई शुरू, रेड लाइन एक्सटेंशन और मैग्नेट लाइन पर सुबह 6 बजे मेट्रो ट्रेन चलनी हुई शुरू। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में कुत्ते के सामने आ जाने से एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई, हादसे में बाइक सवार शदीद जख्मी। राजस्थान के झालावाड़ के NH 89 पर 2 ट्रकों में तसादुम, हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान के बीकानेर में गाड़ी ट्रांसफार्मर से जा टकराई, हादसे में गाड़ी में सवार लोग बचे बाल बाल। बीकानेर के महाजन में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 नौजवानों को मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर मौत। राजस्थान के पोखरण में 2 बाइकों के दौरान सड़क हादसा, हादसे में 3 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल। जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के हवाले से 23 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार का बयान, कहा पूरे मुल्क में जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की जरूरत। बिहार में फिर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद, सीएम नीतीश कुमार ने लिया हालचाल, समस्तीपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों के सर्वे के बाद राहती सामान का लिया जायजा। आज एडी में घमसान जारी, तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर तेज प्रताप के इल्जाम, कहा मेरे कत्ल की रची जा रही है साजिश। बिहार के आरा में बालू का गैर कानूनी कानकनी को रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जबरदस्त सड़क हादसा, 4 खवातीन की मौके पर मौत, 4 शदीद जख्मी।
छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर से गायब हुआ 7 महीने का मासूम। एमपी के अमरिया से बरामद मामले में 3 लोगों से पूछताछ। जुमेरात को अस्पताल से गायब कर दिया गया था बच्चा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो स्पीड न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आता